सर, जम्मू एंड कश्मीर के बाद उत्तराखंड दूसरा ऐसा राज्य है जहां पर दंगाइयों को देखते ही गोली मार देने के आदेश मिले हैं। जो हल्द्वानी में प्रकरण हुआ उस विषय में आपके क्या विचार हैं सर? देखिए, इस विषय में यह है कि शासन को इस बात को समझना चाहिए कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले उसकी विधिवत जो कार्रवाइयाँ होती हैं उनको पूरा कर लेना चाहिए। सबसे पहला सवाल तो यही है कि अगर वो अवैध था तो जब वो नगर निगम है और नगर निगम भवनों के नक्शे पास करता है, वहाँ तो हल्द्वानी विकास प्राधिकरण भी है, जो लोग नक्शे पास करते हैं, तो जिस समय वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो ये अधिकारी कहाँ सो रहे थे? उन सारे अधिकारियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए जो पैसे लेके सरकारी ज़मीनों में इस तरीके के जितने भी अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उनको मान्यता दे देते हैं, उनको उस तरफ नहीं देखते हैं। कोटद्वार के अंदर भी इस समय जो है लोगों के द्वारा सरकारी ज़मीनों पे लगातार अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, लगातार लोगों के द्वारा प्रशासन को शिकायत की जाती है। प्रशासन जो है मुंह बंद करके बैठा हुआ है, तो इसके जिम्मेदार कल को यहाँ इस तरीके की घटनाएं होंगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये प्रशासन और नेता होंगे जो जिनके दम पे जो है ये अधिकारी फैलते हैं। किशन सिंह नेगी जी आए, उन्होंने अतिक्रमण हटाने की कोशिश की, आपने क्यों किया उनका ट्रांसफ़र? तो ये समझने की बात है कि जो ईमानदार अधिकारी है जब वो ईमानदारी से काम करता है और ऐसे अतिक्रमण हटाता है, उसको भाजपा की सरकार के नेता हटवा देते हैं। क्योंकि जहां पर कोटद्वार में न केवल बाहर के लोगों के बल्कि भाजपा के जो नेता हैं उनके भी अतिक्रमण जो है उनको तोड़ने की बात उठ गई थी, तो उनको तोड़ने की बजाय यहाँ से हटा दिया गया। तो जब कोई भी शासन एक पक्षीय कार्रवाई करता है तो उसका विरोध होता है। ये ठीक घटना उस दिन हुई जिसने 1 साल पहले बॉबी पंवार जब आंदोलन कर रहे थे हमारे युवाओं के हकों के लिए, उन पे जो लाठीचार्ज किया गया है, लाठीचार्ज जो हमारे बेरोजगार युवा थे उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, उनको भड़काया। किसने भड़काया? पुलिस के हाथ में पत्थर थे उस दिन। तो ये तो भाजपा की रीति रही है कि पहले गलत काम करवाओ, फिर अपने लाभ के लिए लोगों को पिटवा दो और इस तरीके के कानून बना दो। हम ये कह रहे हैं कि कोटद्वार में 62 बीघा अवैध कब्जाधारी है। हाईकोर्ट 4 साल पहले आदेश दे चुका है कि इसे खाली कराया जाए। ये अधिकारी खाली क्यों नहीं कराते उसे? ये खाली वहां जाके माप के 4 बार मापने चले गए, वो देख के क्यों आते हैं? ये क्यों और जो अतिक्रमणकारी हैं उनको विधिवत नोटिस नहीं भेजते? हमने नगर आयुक्त को ये कहा कि आप बैठ के यहाँ मीटिंग कराएं, ये मीटिंग क्यों नहीं कराते? कल को यहाँ पे दंगा भड़केगा, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तब आप ये कहोगे कि यहाँ पे जो है गोली मारने के आदेश दिए जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का नाकारा शासन है जो विधिवत कार्रवाई करने से डरता है। इस तरीके की घटनाएं इनके अधिकारी और नेता उत्पन्न करते हैं और इस वजह से ये कांड होते हैं। किसी की भी मौत जो है सबसे शर्मनाक है और इसमें जो हाथ है वो अधिकारियों का हाथ है, क्योंकि अधिकारी नियम से काम करे, कोई भी आदमी नियम से बाहर नहीं है। तो ये चीजें देखी जानी चाहिए कि जो विधिवत काम होने हैं वो भाजपा के शासनकाल में क्यों नहीं हो रहे। जो अतिक्रमण कोटद्वार में हटना है वो क्यों नहीं हट रहा है? आखिर कौन उनको जो है प्रश्रय दे रहा है? जो कब्रिस्तान की जमीन में कब्जा किया गया है, आखिर वो लोग कौन है और क्यों नहीं उस पर कार्रवाई होती है? तो लोगों को जहां बसाया जा रहा है, जब आप किसी को बसाते हो 60 साल पहले, 40 साल पहले, और इतने सालों तक कुछ नहीं करते, तो लोगों को तो लगेगा ही कि वो विधिवत बसे हुए हैं। साफ साफ हल्द्वानी की घटना ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन नकारा शासन है। इसके अधिकारी व्यक्तिगत अहम के चक्कर में ये अतिक्रमण हटाने गए, जबकि कोई भी अतिक्रमण जब कोटद्वार में हटाने के लिए अधिकारी आए थे, ईमानदार अधिकारियों ने सुबह 8 बजे से कार्रवाई शुरू की। ये शाम को क्यों गए भाई? शाम को क्यों बलवा हुआ? शाम तक तो 4 बजे तक तो कार्रवाई निपट जानी चाहिए थी। और जिस तरीके से माहौल होता है, पहले लोगों को बुलाया जाता है अगर इस तरीके की घटना होती है कि भाई आप इतने तारीख तक खत्म कर दें, उनके साथ बैठक होती है। जब कोटद्वार में नगर आयुक्त बैठक कर सकते हैं तो हल्द्वानी के नगर आयुक्त को बैठक करने में क्या जा रहा था? तो ये सीधी सीधी बात यह है कि ये जो है जो चुनाव आने वाले हैं, और हम पहले से ही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम करवा सकती है। और उत्तराखंड को जब सोनम वांगचुक कह सकते हैं कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है, उत्तराखंड को क्यों बनाया जा रहा है ऐसी धरती जहां की प्रयोग हो रहे हैं। आप देखिए कि एनआरसी लागू करने के बजाय ये जो है यूसीसी की बात करते हैं। यूसीसी में कुछ नहीं निकलता, ये प्रयोग कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि एनआरसी लागू कीजिए। 1950 से पहले के जो लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह बार बार ये कहते हैं कि एनआरसी लगेगी, एनआरसी लगेगी, एनआरसी लगेगी, उस एनआरसी को उत्तराखंड में लगा दो। अगर तुमने ये प्रयोगशाला बनाई हुई है उत्तराखंड, एनआरसी 1950 यहाँ लग जाएगी, आधे से ज्यादा समस्या का अंत हो जाएगा। तो आप उसको लगाने को तैयार नहीं है। ये सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी कोई काम करने को तैयार नहीं है। इसको सिर्फ वोट बैंक की फिक्र है। मुजफ्फरनगर में जो वाद चल रहा है उसमें हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट से वकील लाए जाएं, जो हमारे शहीद हुए आंदोलनकारी उनकी पैरवी की जाए, और जो वहां पे जिन्होंने इनकी हत्याएं करवाई हैं उनको तो सजा मिले। इन्होंने उसको टर्न डाउन कर दिया। ये वहां वकील खड़ा नहीं कर रहे अच्छे से अच्छा,
तो इसका मतलब इनकी सदिच्छा क्या है? इनकी नहीं है। जो दोषी हैं उनको इन्होंने राज्य अतिथि का दर्जा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंडियों के जो शहीद हैं उनके प्रति न्याय नहीं कर पा रही है, तो आम जनमानस के प्रति कैसे न्याय कर सकती है? ये देखने वाली बात है। नियम कानून सबके लिए एक है, अतिक्रमण है उसे हटाया जाए और उसकी विधिक कार्रवाई की जाए। कोई भी अधिकारी जो है विधिक कार्रवाई नहीं करता है। आप देख सकते हैं अभी भी जो यहाँ अतिक्रमण है, हमने नगर आयुक्त को ये कहा था कि आप जो है ये लिखिए उसमें कि हाईकोर्ट के फला फला ऑर्डर के आदेश के अनुसार हम आपको हटाने का नोटिस दे रहे हैं, मगर इन्होंने अतिक्रमणकारियों को बचाने के लिए हाईकोर्ट के आदेश का कहीं कोई जिक्र नहीं किया। और आज यहाँ से अतिक्रमणकारी कोर्ट में जाके वो छूट ले आए हैं जो इन अधिकारियों की, कर्मचारियों की गलती की वजह से छूट मिल रही है। नहीं तो यहाँ भी अतिक्रमण खत्म हो गया होता। तो ये कोटद्वार भी संवेदनशील जगह है। यहाँ जो अधिकारी काम कर रहे हैं ये भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ के अधिकारी जिस तरीके से अतिक्रमण के प्रति लापरवाह हैं, इनकी जांच की जाए, अतिक्रमण हटाने की जो विधिक कार्रवाइयाँ हैं वो की जाए, और अतिक्रमण को जो प्रशय देने के लिए नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी मिलकर गलत संदेश यहाँ वो कर रहे हैं या गलत कागजबाजी चला रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। नहीं तो कोटद्वार को हल्द्वानी बनने में कोई बहुत ज़्यादा देर लगने वाली नहीं है।